नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम राजस्थान की विधानसभा में कुछ नया लेकर के आए हैं। और आप जानते हैं 11वीं जो विधानसभा थी, ठीक है, 13वीं विधानसभा है और जो 15वीं विधानसभा है, 11, 13, 15 विधानसभा में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे थे। अब दो ही व्यक्ति रह गए आपके, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे रह गई है। इस प्रकार 11, 12, 13, 14 और 15 जो तीन विधानसभाएं 11, 13, 15 में उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसे मारवाड़ का गांधी और राजस्थान में राजनीति का जादूगर कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ना है। और 12वीं और 14वीं जो विधानसभा है उसमें वसुंधरा राजे पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके पाँचों जो 11, 12, 13, 14 और 15वीं जो पाँचों विधानसभाएं एक एक करके लेंगे, क्योंकि आराम से इसमें हमारे दो 3 क्वेश्चन हैं वो हमारे सही होने चाहिए। ठीक है, एक साथ मैं ना ले करके अलग अलग ही लूँगा। तो अब टॉपिक आप सभी डालें, राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा कौन से नंबर के? 11वीं। अब तक हमने 10 विधानसभाएं करा दी हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 11वीं विधानसभा की है। अब देखिए, चुनाव होगा। 11वीं विधानसभा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, इसलिए पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए 11वीं और वर्तमान जो 15वीं चल रही है वो तो इम्पोर्टेंट अशोक गहलोत के संबंध में। अशोक गहलोत तीनों ही विधानसभा इम्पोर्टेंट हैं, वसुंधरा राजे की 2 विधानसभा हैं। तो ये वर्तमान में अशोक गहलोत है, इसलिए 11वीं, 13वीं, 15वीं विधानसभा बड़ी अच्छी तरह से पढ़नी है और इम्पोर्टेंट है। 4-4, 5-5% ज़्यादा भी नहीं है। 15वीं थोड़ा करंट जी के आ जाती है। अब देखिए, तो सबसे पहले 11वीं विधानसभा का कार्यकाल। तो 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 तक। ठीक है, 1998 से 2003 तक। कहते हैं दिसंबर 1998 में हुए चुनाव। ठीक है, नवंबर में चुनाव हुए, दिसंबर में सरकार बनी। नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में सरकार बन जाएगी। नवंबर दिसंबर में सरकार बननी है। अब इस प्रकार 1998 में और कौन सी विधानसभा के चुनाव? 11वीं विधानसभा के चुनाव हुए। और कितनी सीटों के लिए होंगे? राजस्थान की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, राजस्थान की विधानसभा में कुल सांसद सदस्यों की संख्या, कुल सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या, विधायकों की संख्या, तो आंसर है 200 MLA। अब 200 MLA के लिए चुनाव हुए, 200 MLA सीट के लिए चुनाव हुए। अब सर्वाधिक सीटें किसकी आई? कांग्रेस की आई। और दूसरे पे हमारे दो ही आपकी पार्टियां रह जाएंगी हमारे यहाँ। अब इस प्रकार सत्ताधारी जो पार्टी आई थी, अर्थात सत्ता किसकी आई? कांग्रेस की आई, क्योंकि सर्वाधिक सीटें आई थी। और सीटें कितनी आई थी? सीटें आई थी 153। इतनी आज तक सीटें किसी भी पार्टी को नहीं आई। एक बात। दूसरा क्वेश्चन है, और यहीं आपका प्रश्न बन जाता है। एक तो आपको राजस्थान की 11वीं विधानसभा कार्यकाल याद रखना है, क्योंकि अशोक गहलोत पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी विधानसभा के समय कांग्रेस पहली बार स्पष्ट बहुमत सरकार आई, स्पष्ट बहुमत लाई? किस विधानसभा के समय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला? बहुमत तो मिलता था, सरकार बनती थी। स्पष्ट का मतलब है अब स्पष्ट रूप से कांग्रेस, केवल कांग्रेस, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, और गांधी और भी कांग्रेस हैं, अनेक कांग्रेस के भाग बने थे, कांग्रेस की अनेक शाखाएं हुई, लेकिन अन्य शाखाएं मिलकर के कांग्रेस चल रही थी। अब स्पष्ट रूप से पहली बार कहते हैं कांग्रेस जो आई, इंदिरा गांधी सरकार है, सोनिया गांधी वाली पार्टी है, और स्पष्ट रूप से 153 सीटें लाई। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बन गया। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ नोट में यही लिख देता हूँ। पहला प्रश्न कि 11वीं विधानसभा के समय 11वीं विधानसभा के समय सर्वप्रथम
कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट का मतलब है स्पेशल पार्टी, ठीक है, कोई अन्य कांग्रेस दल है उसमें अन्य कांग्रेस के दल या अन्य कांग्रेस की शाखाएं इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन बनता है किस विधानसभा के समय कांग्रेस को सर्वप्रथम स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, ये है आपका प्रश्न। किस विधानसभा के समय सर्वप्रथम कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तो ऐसे करके आपको विधानसभाएं देंगे और आंसर आपको 11वीं विधानसभा करना है, या पहली बार सीटें भी पूछ सकता है। 11वीं विधानसभा के समय कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, 153। अब मैंने 152 + 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 152 सीटें कांग्रेस को जब मतगणना हुई थी 152 सीटें आई थी, लेकिन कहते हैं कि जो जोधपुर सीट थी, जोधपुर में सरदारपुरा सीट होती है, वहाँ से हमारे कौन हार गए थे, अशोक गहलोत जी हार गए थे। इस चुनाव में अशोक गहलोत हारा, ध्यान रखना, ठीक है। अशोक गहलोत सबसे पहले जोधपुर सरदारपुरा सीट से 1980 में लड़े थे, एमएलए सीट पहली बार 1980 में प्राप्त हुई। लेकिन इस विधानसभा के समय जब 1998 में चुनाव हुआ था, उस समय सरदारपुरा सीट जो जोधपुर ज़िले में आती है, उनकी कहते विधानसभा क्षेत्र है अशोक गहलोत का, अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गए। अब मुख्यमंत्री का दावेदार कौन, मुख्यमंत्री का दावेदार हरदेव जोशी चले आ रहे थे, लेकिन हरदेव जोशी कांग्रेस के विरोधी होते जा रहे थे। इंदिरा गांधी नाराज हुई, क्योंकि 1969 के चुनाव जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें विरोध प्रकट किया था। इंदिरा गांधी इसलिए नाराज, इंदिरा गांधी मर गई, चलो कोई बात नहीं। राजीव गांधी नाराज, रणथंभौर वाली कहानी मैंने आपको सुनाई पिछली, रणथंभौर सरिस्का वाली, उससे वो नाराज। और विरोधी अनेक थे, और कहते हैं कि एक विरोधी खेमा हरदेव जोशी का अशोक गहलोत ही माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार अब क्या हो, अब ये अपनी राजनीति अपना जादूगर चलाएंगे, और आप जानते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का कोई लिस्ट में नाम ही नहीं था, और आप जानते होंगे अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बना, और तीनों बार लिस्ट में इसका नाम नहीं था मुख्यमंत्री की दौड़ में शुरू में, लेकिन दौड़ते आगे कूद आए। तभी तो कहते हैं राजनीति का जादूगर। क्यों कहते हैं, एक नाम तो है, इनके जो पिता थे लक्ष्मण गहलोत, जादूगर थे, अपने पिता के साथ जादू दिखाया करते थे, रूमाल से फूल, रूमाल से कबूतर बना दिया। इसलिए स्थानीय जनता जब भी अशोक गहलोत अपने पिता के साथ जादू ही करने जाता था, गिली बिली कहते थे, चिढ़ाते थे, इसलिए इसका मन हट गया। आप पिता के साथ थोड़ा सा जादू सीखा, जादूगर के नाम से हुए। अब राजनीति में आए, राजनीति में इस प्रकार 1980 पहली बार सरदारपुरा सीट से एमएलए का चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन 1998 के विधानसभा चुनाव में हार गए। अब ऐसी स्थिति में इनका कोई लिस्ट में नाम नहीं था, ये तो केवल सहायक के रूप में राजीव गांधी के चहेते विश्वास पात्र में भी माने जाते थे, और सेंटर में अधिकतर है 3 बार ये मंत्री रहे थे केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार में इनको अत्यधिक जगह दी जाती थी, और कांग्रेस का अध्यक्ष पद या कोई महासचिव का पद इनको दे दिया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री की आड़ में नहीं थे। इधर हुआ क्या, हरदेव जोशी केवल एक ऐसे नेता थे, मुख्यमंत्री के दौर में थे, लेकिन मुख्यमंत्री राजीव गांधी उससे नाराज था, इसलिए अपने विरोधियों को निपटाने में निपुण माने जाते हैं, और इस प्रकार अशोक गहलोत का नाम आ गया। अशोक गहलोत बन गए राजस्थान के मुख्यमंत्री। इस प्रकार अशोक गहलोत इस समय राजस्थान के 21वें सीएम बने, और आप जानते हैं ये 3 बार सीएम बने थे। मैं आपको यही बता दूं, ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 21वें मुख्यमंत्री, 23वें मुख्यमंत्री, और वर्तमान में है 25वें मुख्यमंत्री। ये 1998 में पहली बार, फिर 2008 में, फिर 2018 में, दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर 1998 में अब ये मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रकार, और विपक्ष कौन रहा, और विपक्ष में कौन आएगा, बीजेपी आएगी, भाजपा आएगी,
ठीक है, और भाजपा को 48 सीटें प्राप्त हुई, बहुत ही कम सीटें आई। लेकिन कांग्रेस को कहते हैं 152, एक में दोबारा उपचुनाव हुए। और मैंने आपको बताया था कि अशोक गहलोत, अभी बताया था अशोक गहलोत जब पद पर रहते हुए, अर्थात जब ये पद ग्रहण कर रहे थे, जब ये शपथ ले रहे थे, उस समय ये एमएलए नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बनता है, यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल अथवा या विधानसभा का सदस्य नहीं है, क्या उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के अंदर विधानमंडल के दोनों सदनों के किसी भी एक सदन से सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि नहीं कर पाया तो उसे विधानसभा अपना इस्तीफा देना होगा और सरकार गिर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार कहते हैं उस समय ये एमएलए नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, हमारे विधान निम्न सदन है, इसलिए उपचुनाव हुआ। और उपचुनाव कहते हैं कि ये उपचुनाव कौन सी सीट से जीते? सरदारपुरा। अब इस प्रकार कैसे उपचुनाव हुआ लास्ट में, और जोधपुर से ये हार चुके थे, इस प्रकार कहते चुनाव हुआ और इस प्रकार इनका निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में दोबारा, और इस प्रकार एमएलए की सीट उन्होंने 6 महीना के अंदर हासिल कर ली। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, जब अशोक गहलोत पहली बार 1 दिसंबर 1998 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने इन्हें शपथ किसने दिलाई थी? ये क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति है NL टिबरीवाल या टिबरीवाल, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और आप जानते हैं राजस्थान के राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल ना हो तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश, दोनों ना हो तो हाईकोर्ट, जो राज्य का हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश, वो दिलाएगा। कहने का मतलब क्या है? यदि राज्यपाल ना हो तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। यदि ये दोनों ना हो तो हाईकोर्ट का वरिष्ठ जो जज होता है वह शपथ दिलाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि राज्य के मुख्यमंत्री शपथ राज्यपाल दिलाता है, यदि राज्यपाल ना हो तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, यदि दोनों ना हो तो हाईकोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। और वह स्थिति इस समय आई। उस समय राज्यपाल नहीं था, उस समय राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश नहीं था। हुआ क्या? राज्यपाल कहाँ गया? राज्यपाल आप जानते हो, एक राजस्थान का क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा पहला राज्यपाल जिसकी पद पर रहते मृत्यु हुई, और वो थे सरदार दरबार सिंह जी। 23 मई 1998 23 दिन का कार्यकाल था। 1 मई से 23 मई 1998 में 1 महीने ज्वाइनिंग हुई थे। 23 मई 23 दिन के बाद हार्ट अटैक से और दरबार सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और राजस्थान का ऐसा पहला, तो यहाँ जो इससे पहले जब चुनाव चल रहे थे उससे पहले कहते हैं यहाँ का जो राज्यपाल था वो दरबार सिंह था। अब दरबार सिंह पद पर रहते हुए 23 मई की इनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसी साल चुनाव होने थे, 23 मई नवंबर में चुनाव होने थे, और इस समय 1 मई की इसकी ज्वाइनिंग हुई दरबार सिंह के, लेकिन 23 दिन के बाद ये हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अब कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनेगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते मुखर्जी नाम के कोई व्यक्ति थे और इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये पद भी रिक्त हो गया। इनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई राज्यपाल की, इनका हो गया ट्रांसफ़र। अब जब तक राज्य का मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा, जब तक हाईकोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उनके पद को धारण करेगा। इस प्रकार पद को धारण किसने किया? उस समय थे हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अर्थात जस्टिस NL टिबरीवाल। NL टिबरीवाल आपको ध्यान रखना है, NL टिबरीवाल थे। अब आपको एक बात ध्यान रखना, ये दूसरे कार्यवाहक, ऐसे दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिसने मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, वह कौन है? NL टिबरीवाल। और किसे शपथ दिलाई थी? अशोक गहलोत को। या अशोक गहलोत को शपथ किसने दिलाई थी? NL टिबरीवाल। क्वेश्चन दोबारा सुने, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ।
राजस्थान का ऐसा पहला कार्यवाहक, मैं क्या कह रहा हूँ नोट ध्यान रखना, राजस्थान का ऐसा पहला कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, या हाई कोर्ट का वरिष्ठ जज जिसने राज्य के राजस्थान के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। और बात कर रहे हैं पहले की, फर्स्ट, प्रथम, बता सकते हो। और पिछली वीडियो मैंने ये क्वेश्चन बता चुका है, बताओ कौन है, ध्यान सोचें। राजस्थान का ऐसा पहला कार्यवाहक राज्यपाल व हाईकोर्ट का न्यायाधीश जिसने राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। जगदीश, कौन था पहला, याद आ गया, जगदीश शरण शर्मा। और किसको दिलाई थी, मुख्यमंत्री कौन था वो, वह मुख्यमंत्री कौन थे, कौन से मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। और तभी तो कहता हूँ वीडियो को ध्यान से सुने और पढ़ें और लिखें। शिवचरण माथुर, ये आपको ध्यान रखने, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन बीत गए, एग्जामिनर करे का बेचारों, अब क्वेश्चन तो बनाएगा। क्वेश्चन बन गया, राजस्थान का ऐसा पहला कार्यवाहक राज्यपाल है राज्य का हाईकोर्ट का न्यायाधीश जिसने राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, वह कौन था, जगदीश शरण शर्मा। या जगदीश शरण शर्मा ने जो राज्य का पहला कार्यवाहक राज्यपाल राज्य का न्यायाधीश था जिसने किस मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, शिवचरण माथुर। दोनों क्वेश्चन है। अब दूसरा कार्यवाहक, सेकंड, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की। तो सेकंड राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल और राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश जिसने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, और वह हो गया NL टिवरीवाल। NL टिवरीवाल हो गया। NL टिवरीवाल ने और किस मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, अशोक गहलोत। इसलिए ध्यान रखना, वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं और अशोक गहलोत जी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1900 पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, एक तो ये ध्यान रख लेना। दूसरा ध्यान रखना, इन्हें शपथ किसने दिलाई थी, NL टिवरीवाल ने। टिवरीवाल पे दूसरा कार्यवाहक राज्यपाल है जिसके बारे में ये विशेषता जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। एक बात, मुख्यमंत्री बन गए अपना, लेकिन उसी समय कहते भयंकर अकाल पड़ा। अब भयंकर अकाल पड़ा इसलिए इन्होंने गरीबों के लिए उस समय इतना अनाज दिया कि इतना तो उनके खेत में भी पैदा नहीं होता था। और उसी समय इससे निपटने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने, उससे मालूम अगले साल चुनाव होंगे, और अशोक गहलोत सरकार ने इसी विधानसभा के समय एक प्रसिद्ध नारा दिया। इस समय एक इनका प्रसिद्ध नारा है, गरीबी हटाओ का नारा। 1977 में किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। ऐसे ही आपको यहाँ एक नारा था और वह क्या था, पानी बचाओ। और चर्चित हुआ था, बिलों पे ये नाम आया था, बिल जब पानी के बिल आते थे, बिजली के बिल आते थे, इसमें नीचे लिखा आता था पानी बचाओ बिजली बचाओ। बहुत चला था, आज भी शायद आता होगा, क्यों राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार आ गई। पानी बचाओ बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। ये नारा पूछे किसने दिया, राजस्थान किस मुख्यमंत्री ने दिया था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल, मुख्यमंत्री कार्यकाल के समय पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया था। वह हमारे अशोक गहलोत जी थे। एक बात ये काम इसमें। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, आगे चुनाव होंगे, लेकिन कहते कि अरुणा राय, आपने सुना होगा, सूचना को लाने वाली, सूचना के अधिकार को लाने वाली अजमेर से संबंध रखती हैं। और कहते हैं अरुणा राय ने भी एक उस समय एक बात कही थी, जब दूसरी बार ये चुनाव होगा, कि अशोक गहलोत काम तो खूब करते हैं, काम तो खूब करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद कार्य हार जाते हैं। काम खूब करते हैं, अपने कार्यकाल में खूब करते हैं, जनता पता नहीं क्यों नाराज होती है और इन्हें हरा देती है, और ऐसा ही होता है। ठीक, अब भी खूब काम कर रहे हैं, फिर हारेंगे। तो ये उनकी क्या ऐसी बात थी। तो हम आपको जो आपकी लास्ट में 15 विधानसभा आएगी, तो उस समय हम आपको बताएंगे कि इन्हें राजस्थान का मारवाड़ गांधी कहते हैं, मारवाड़ का गांधी कहते हैं, राजस्थान में राजनीति का जादूगर कहते हैं। और ऐसा क्या जादूगर था, अपने विरोधियों को पीछे करके और मुख्यमंत्री के आगे। और आपने देखा भी होगा, इस समय हरदीप जोशी का नंबर था, हरदीप जोशी जी नाराज चल रहे थे, और उस समय
अर्थात और खेमे से नाराज अशोक गहलोत जी विरोध को पैदा करते हुए फिर आ गए। दूसरी बार जब यहाँ बनेंगे और सीपी जोशी ने अपना तन मन धन लगा दिया था, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन वो हार जाएंगे, नंबर इनका आ गया, जबकि लिस्ट में कोई नाम नहीं था। इधर आपने अभी देखा होगा सचिन पायलट ने साम दाम दंड भेद लगा दिया और कहते हैं सचिन पायलट की ही बदौलत है कि बीजेपी आ रही। नहीं, बीजेपी हारती नहीं, ठीक है, लेकिन हार का कारण कहते हैं सचिन पायलट ने अपनी मेहनत करी और सचिन पायलट ही और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपने देखा उन्हें भी चित कर दिया और आए गए नंबर 1 पे। तो ऐसा क्या था, तो हम 15वीं विधानसभा का आप इंतजार करें। बहुत ही अच्छी एक रोचक कहानी के माध्यम से अशोक गहलोत को मारवाड़ क्यों कहते हैं, मारवाड़ गांधी क्यों कहते हैं और जादूगर क्यों कहते हैं, उसकी एक इंटरेस्ट कहानी आपको सुनाई जाएगी, क्योंकि इन तीनों को लेकर के एक साथ जैसे ही 15वीं विधानसभा के कार्यकाल में वर्तमान मुख्यमंत्री है, उसकी पूरी तीनों कहानी एक बार रिवाइज की जाएंगी। अब तो केवल आपको एक ही उद्देश्य है 11वीं विधानसभा पढ़ने का। इसमें हमारे प्रश्न क्या हैं, क्या प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी या राजस्थान किस विधानसभा के समय कांग्रेस ने सबसे पहले स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था और सर्वाधिक सीटें कितनी प्राप्त की थी, 153। कौन सी विधानसभा, 11वीं। 2 प्रश्न है, ये ध्यान रखना, 2 प्रश्न ये हो गए। अगला क्वेश्चन है अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, 1 दिसंबर 1998 में। मुख्यमंत्री कौन से नंबर के, 21वें मुख्यमंत्री, और कै बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार, 21 में, 23 में और 25 में। पहली बार 1998 में, दूसरी बार 2008 और तीसरा 2018। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई थी, इन्हें मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ एनएल टिब्रीवाल थे। एनएल टिब्रीवाल पे क्वेश्चन क्या बना, राजस्थान के ऐसे दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल और हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिसने अशोक गहलोत को शपथ दिलाई थी, एनएल टिब्री सिंह थे। और राजस्थान का पहला कार्यवाहक राज्यपाल, हाईकोर्ट का पहला न्यायाधीश जिसने राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, वह कौन था, जगदीश शरण शर्मा। दूसरी बात, किस विधानसभा के समय अशोक गहलोत ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया, 11वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 विधानसभा आपको ऑप्शन में दे देगा। तो आपको ध्यान रखना 3 ही है, 11वीं, 13वीं और 15वीं के समय। तो कहते हैं 11वीं के समय ये नारा दिया था, या किस राजस्थान किस मुख्यमंत्री ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया, तो आपको ध्यान रखना है। और पहली बार मुख्यमंत्री बने, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे करके केवल विधानसभा के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें अशोक गहलोत के ऊपर क्वेश्चन है। ये मारवाड़ का गांधी कहते हैं, राजस्थान में राजनीति का जादूगर कहा जाता है। और इस प्रकार कहते हैं, इनका पूरा जो जीवन परिचय बताऊंगा आपको लास्ट में 15वीं विधानसभा के समय बताऊंगा। अब तो मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, इसमें कितने प्रश्न बने, ठीक है। मैंने अभी तो ऐसे हमने ये 11वीं पढ़ी, दोबारा आपको एक क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कराता हूँ। नंबर 1, किस विधानसभा के समय सबसे पहले कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, तो आपको 11वीं, या स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ तो उससे कितनी सीटें प्राप्त हुई, 153। दूसरी बार अशोक गहलोत कै बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार। और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, 1 दिसंबर 1998 में। किसने शपथ दिलाई थी, एनएल टिब्रीवाल ने दिलाई थी। एक क्वेश्चन और है, मैंने आपको बताया था जब ये चुनाव लड़े थे, ये चुनाव में हार गए थे, पद ग्रहण के समय क्या ये मुख्यमंत्री नहीं थे। अब ऐसा ही क्वेश्चन राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री, राजस्थान के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, तो आपको अशोक गहलोत। और पहला राजस्थान का मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं था, वो कौन था बताओ, जय नारायण व्यास। तो अब तक राजस्थान के ऐसे 2 मुख्यमंत्री माने जाते हैं, एक जयनारायण व्यास जी जो जालौर जोधपुर से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे और दोबारा उपचुनाव हुआ और कहते हैं कि दोबारा उपचुनाव में जीते थे, अपना पद बनाए रखा। ऐसे अशोक गहलोत जी चुनाव अपनी सीट से हार चुके थे और 6 महीना के अंदर सदा दोबारा पुनः अपनी सीट से चुनाव लड़ा और इस प्रकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। तो क्वेश्चन है, जयनारायण व्यास के बाद राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानमंडल का सदस्य या विधानसभा का सदस्य नहीं था, वह अशोक गहलोत है, ठीक है। 2 ही हैं, जयनारायण व्यास और हरदीप जोशी बीच में आता, लेकिन हरदीप जोशी आते पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे पद पे, तो वो उसमें क्वेश्चन ही बनता। लेकिन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास और अशोक गहलोत जो पद ग्रहण के समय विधानमंडल अथवा विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न आपके कंप्लीट हुए और कल आपको अगली 12वीं विधानसभा का वीडियो आपके सामने आएगा। नमस्कार।